नमस्कार दोस्तों आज इनइक्वालिटी का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है। दोस्तों पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखना। इसमें दो कंक्लूजन दिए हैं, देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है इसमें। दोस्तों स्टेटमेंट यह है कि एस इज लेस देन एंड इक्वल एम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल आई इज लेस देन एंड इक्वल एल इक्वल ई। दूसरा दोस्तों स्टेटमेंट है आई इज ग्रेटर देन O is greater than and equal M is less than and equal A is less than and equal T। दोस्तों पहला कंक्लूजन है S is less than and equal T और दूसरा कंक्लूजन है दोस्तों A is greater than and equal L। तो दोस्तों सबसे पहले कंक्लूजन को चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखना दोस्तों पिछले लेक्चर में हम समझा चुके हैं। इसमें ये जो चिन्ह यूज किए जाते हैं बड़ा और छोटा, इसके दोस्तों इधर वाली साइड को हमने ओपन गेट माना था और आपको हम बता चुके हैं इधर वाली साइड को दोस्तों हमने क्लोज गेट माना था। हम दोस्तों आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में एंट्री हमेशा ओपन गेट की तरफ से होती है, क्लोज गेट की तरफ से कोई एंट्री नहीं होती है। दोस्तों अगर हम पहले कंक्लूजन को देखें तो यहाँ पर जो ओपन गेट है वो दोस्तों टी की तरफ से है, इधर से दोस्तों क्लोज है, इधर से ओपन है। दोस्तों हमें टी से एस तक जाना है। कहाँ जाना है दोस्तों? टी से एस तक, टी से एस तक। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि टी से एस तक जाते वक्त साथ साथ बराबर भी चलना चाहिए, यानी टी से एस तक जब हम जाएंगे तो इसके साथ साथ बराबर भी चलना चाहिए, कंटिन्यू। दोस्तों हम जरा ध्यान से देखते हैं इसमें टी से एस तक जाने में कैसे चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम टी से ए तक आएंगे और जैसे दोस्तों हम टी से ए तक आए तो हमने क्या देखा कि गेट भी ओपन था और साथ बराबर भी चल रहा था। फिर दोस्तों हम ए से एम पर आए तो हमने क्या देखा, गेट भी ओपन है और साथ बराबर भी चल रहा है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर रुक जाना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखना दोनों में कॉमन क्या है। दोस्तों इसमें भी एम है और इसमें भी एम है। टी से ए तक आए, ए से एम तक आए, उसके बाद अब डायरेक्ट दोस्तों हम एम से कहाँ जाएंगे? एस पर, क्योंकि दोस्तों हमें टी से एस तक जाना है, टी से एस तक जाना है। दोस्तों ऐसे समझ लीजिए एम बराबर एस है, इक्वल बराबर मतलब साथ चल रहा है दोस्तों, एम के बराबर एस मान रहे हैं हम इसे। और एम की जगह पर अगर हम दोस्तों ऐसे यहाँ पर रख दें तो जाहिर सी बात हम टी से एस तक डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। दोस्तों फिर जरा ध्यान से देखना, टी से ए तक आए, ए से एम तक आए, अब दोस्तों हम एम से एस तक आ गए, एम से एस तक आ गए। यानी दोस्तों पहला कंक्लूजन सही हो रहा है इसमें। अब उसमें अगर हम दूसरे को चेक करें तो हमें ओपन गेट दोस्तों किधर है? ए की तरफ। ए से हमें जाना है दोस्तों एल तक। ए से कहाँ दोस्तों जाना है? हमें एल तक जाना है। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहले हम ए से एम पर आएंगे, ए से दोस्तों कहाँ पर आएंगे? एम पर आएंगे। और जैसे दोस्तों ए से एम पर आ गए और साथ साथ दोस्तों बराबर भी चलना चाहिए, ए से एम पर आ गए और एम के बाद अब हम जाएंगे एम से आई पर, क्योंकि दोस्तों एल इधर है। ए से एम, एम से आई। अब दोस्तों क्या आई से हम एल पर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, एक कदम भी तो नहीं हिल सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गेट क्लोज है। गेट दोस्तों कैसा है? क्लोज है। और हम आपको बता चुके हैं क्लोज गेट की कंडीशन में एंट्री किसी भी हालत में नहीं होगी। दोस्तों इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करता है, यानी ओनली फर्स्ट फॉलो। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से देखना। स्टेटमेंट दोस्तों कहता है कि P इज लेस देन R, R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल I इज लेस देन एंड इक्वल D, D इज लेस देन E, S is less than and equal L, L is less than and equal I is greater than and equal T, T is greater than and equal R। तो पहला स्टेटमेंट है T is greater than D और सेकंड स्टेटमेंट है E is less than and equal L। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट को चेक करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे T से हमें D तक जाना है। और दोस्तों आपको एक बात बता दें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, देख रहे हैं आपकी साथ में दोस्तों बराबर नहीं लगा हुआ है। तो टी से डी तक जब हम जाएंगे तो जाते वक्त हर जगह पर, हर एक स्थान पर दोस्तों बराबर लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक स्थान ऐसा हो जहाँ पर बराबर ना लगा हो। कहने का मतलब कम से कम एक जगह पर बराबर ना लगा हो और बाकी सब जगह पर बराबर लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में आंसर हमारा सही बैठता है। दोस्तों हम टी से डी तक जाएंगे, जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, टी से आर तक चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि टी से आर तक जाने में गेट ओपन गेट है यहाँ पर।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों में आर, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है। आर दोस्तों कैसी है, कॉमन है, टी से आर तक गए। अब दोस्तों हम आर से आई पर आ गए, क्योंकि दोस्तों डी इधर है ना। अब आप ये बताओ क्या हम आई से डी तक जा सकेंगे, आई से डी तक जा सकेंगे? दोस्तों यहाँ पर आंसर गलत होने के 2 चांसेस बन रहे हैं। पहला तो दोस्तों चांस ये है कि आई से डी तक हम नहीं जा सकते क्योंकि गेट क्लोज है, और दोस्तों हम आपको बता चुके हैं क्लोज गेट की स्थिति में एंट्री नहीं होती है। अगर बाई चांस दोस्तों गेट क्लोज ना होता, गेट ओपन होता इस तरीके से, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी बराबर 7 चल रहा है, बराबर 7 यहाँ पर भी चल रहा है और बराबर 7 यहाँ पर भी चल रहा है। तब हर जगह पर अगर बराबर 7 चल रहा है और कंक्लूजन में बराबर नहीं था, हम आपको बता चुके हैं ऐसी स्थिति में कम से कम एक स्थान ऐसा हो जहाँ पर बराबर ना हो, बाकी सब जगह पर बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो हर एक स्थान पर बराबर है, तो वो तो बाद की बात है। पहले तो दोस्तों यहाँ पर एंट्री ही नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हम दूसरे को चेक करते हैं। अब दोस्तों हमें जाना है एल से ई तक, एल से ई, क्योंकि दोस्तों एंट्री इधर से होगी एल की तरफ से, ओपन गेट ई की तरफ, एल की तरफ है, एल से ई पर जाना है। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एल से हमें ई पर जाना है। इन दोनों में दोस्तों कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई, और ई दोस्तों इधर है। तो हमें एल से सबसे पहले आई पर जाना चाहिए। क्या दोस्तों एल से आई पर हम जा सकते हैं? जाने की तो बात दूर, हम हिल भी नहीं सकते हैं, एक कदम भी नहीं हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों गेट क्लोज है। गेट कैसा है? क्लोज है। और क्लोज गेट की स्थिति में हम बिल्कुल हिल भी नहीं सकते हैं, यानी सेकंड कंक्लूजन भी गलत। ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो केस बनेगा वो नाइदर नॉर का केस बनेगा, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का केस बनेगा, यानी दोस्तों दोनों कंक्लूजन गलत हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से देखना। दोस्तों दिया है कि एस इज लेस देन एंड इक्वल एम, एम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल आई, आई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एल इक्वल ई, आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल ओ इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एम इज लेस देन एंड इक्वल ए इज लेस देन एंड इक्वल टी। दोस्तों पहला कंक्लूजन है ई इज लेस देन एंड इक्वल आर, और दूसरा है आई इज ग्रेटर देन ओ। दोस्तों सबसे पहले कंक्लूजन को चेक करेंगे। और दोस्तों हम ध्यान रहे हमें कहाँ जाना है, एंट्री दोस्तों किधर से होगी, आर से ई की तरफ, आर से ई की तरफ दोस्तों एंट्री होगी, क्योंकि दोस्तों आर की तरफ गेट ओपन है। अब हमें आर से ई पर जाना है, और ध्यान रहे जैसे हम आर से ई पर जाएंगे तो साथ साथ बराबर भी चलना चाहिए, इस वास्ते दोस्तों हमें ध्यान रखना है। दोस्तों आर से ई पर हमें जाना है, और एक चीज़ हमें देखना है दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है। दोस्तों इन दोनों में दोस्तों एम कॉमन है, कॉमन भी पर, कॉमन वाली चीज़ पर भी हमें ध्यान देना दोस्तों। तो आर से हम ई पर जा रहे हैं, तो आर दोस्तों यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम आर से ऊपर जाएंगे, चले जाएंगे दोस्तों आराम से, गेट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से गए भाई हम, साथ बराबर भी है। उसके बाद दोस्तों ओ से एम पर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना नो टेंशन, आराम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं, सवारी मिलती चली आई। कि दोस्तों बराबर ने भी साथ नहीं छोड़ा, बहुत बराबर भी दोस्तों यहाँ पर इतना इसका पक्का साथी हो गया है, अलग नहीं हो सकता है। आर से ऊपर आए, ओ से एम तक आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दोस्तों हमें जाना है भाई कहाँ, ई पर, तो हम एम यहाँ पर है, ये वाली दोस्तों सवारी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर। अब एम से आई पर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई से एल पर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों गेट ओपन मिल रहा है हमें, हर जगह पर खुला गेट है, अंदाज़न धक्का धक जाइए, धक्का धक। अब दोस्तों एल से ई पर, क्योंकि दोस्तों बराबर ये जो गेट है दोस्तों बराबर, इसमें भैया दोनों तरफ से एंट्री, चाहे जिधर से घुस जाओ हर तरफ से एंट्री है, इधर से भी और इधर से भी। तो दोस्तों हमने क्या देखा, आर से ऊपर आए, ओ से एम पर आए, डायरेक्ट दोस्तों एम से आई पर आए, आई से एल पर आए, और एल से ई पर आ गए, यानी दोस्तों आर से हम ई पर आ गए, यानी पहला कंक्लूजन सही हो रहा है। अब दोस्तों दूसरे को चेक करेंगे। हमें जाना है आई से ऊपर, क्योंकि दोस्तों एंट्री आई की तरफ से होगी, आई से ऊपर जाना है। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
आई से एल पर आए, अगर हम इधर से एंट्री करूं, इधर से तो दोस्तों एंट्री करेंगे, अगर इधर से करेंगे तो अभी गलत हो जाएगा। इधर से कर रहे हैं थोड़ा, आई से एल पर आए और एल से ई पर आए। अब दोस्तों एक चीज़ देखना, क्या इसमें कहीं ई है? ई इसमें कहीं नहीं है, तो हम इधर एंट्री कैसे कर पाएंगे? और अगर दोस्तों हम इधर से कर रहे हैं आई से एम की तरफ, तब तो दोस्तों यहीं पर गलत हो रहा। आई से एम की तरफ अगर हम एंट्री करें, क्या आई से एम की तरफ एंट्री हो पाएगी? बताओ दोस्तों, आई से एम की तरफ एंट्री हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गेट पहले से ही दोस्तों क्लोज है। गेट दोस्तों कैसा है? क्लोज है। क्लोज गेट में एंट्री नहीं होती है, यानी दोस्तों सेकंड कंक्लूजन गलत है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो राइट आंसर दोस्तों, ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी पहला कंक्लूजन हमारा सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से देखना। P is greater than R, R is greater than and equal I is less than and equal D is less than E। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, S is less than and equal L is less than and equal I is less than and equal R। अब दोस्तों पहला कंक्लूजन है, ध्यान से देखना इसको, S is greater than P और दूसरा है I is less than and equal R। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले कंक्लूजन को चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखना। हमें दोस्तों जाना है एस से पी की तरफ, क्योंकि दोस्तों एंट्री हमेशा ओपन गेट की तरफ से होती है, एस से पी की तरफ जाना है। तो कैसे दोस्तों जाएंगे, जरा ध्यान से देखना। भाई एस दोस्तों इधर है ना, क्या यहाँ पर दोस्तों पहले ही गेट कैसा है? क्लोज। तो जाने की तो दोस्तों बात दूर है, हम हिल भी नहीं सकते, एक कदम भी नहीं हट सकते हैं अपनी जगह पर, क्योंकि दोस्तों गेट भैया कैसा दोस्तों गेट है? क्लोज गेट है। दोस्तों अगले क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से देखना। कहता है P इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल I इज लेस देन एंड इक्वल D इज लेस देन E, S इज लेस देन एंड इक्वल L इज लेस देन एंड इक्वल I इज लेस देन एंड इक्वल R। पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन है दोस्तों, S इज ग्रेटर देन P और सेकंड कंक्लूजन है दोस्तों I इज लेस देन एंड इक्वल R। तो दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करेंगे दोस्तों। हमें S से P तक जाना है, S से P तक जाना है, ना कि दोस्तों P से S तक जाना है, क्योंकि P से S तक नहीं जा सकेगी दोस्तों। गेट एंट्री हमेशा ओपन गेट की तरफ से होती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से देखना। P इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल I इज लेस देन एंड इक्वल D इज लेस देन E, S इज लेस देन एंड इक्वल L इज लेस देन एंड इक्वल I इज लेस देन एंड इक्वल R। पहला कंक्लूजन है दोस्तों, S इज ग्रेटर देन P और सेकंड है दोस्तों I इज लेस देन एंड इक्वल R। तो दोस्तों सबसे पहले हमें S से P तक जाना है। एंट्री दोस्तों S की तरफ से होगी दोस्तों, इधर ही ओपन गेट है दोस्तों। हमें S से जाना है P की तरफ, तो दोस्तों सबसे पहले हम S से जाएंगे L पर। अब दोस्तों आप ये बताओ, क्या S से L पर हम जा सकते हैं? देख के बताओ दोस्तों, क्या हम S से L पर जा सकते हैं? कमेंट में बताना दोस्तों। S से L पर नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों गेट कैसा है? क्लोज है। कैसा दोस्तों गेट है? क्लोज है। और क्लोज गेट की कंडीशन में हम जाने की तो बात दूर दोस्तों, एक कदम हिल भी नहीं सकते, इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। हम ऐसे एल पर नहीं जा सकते, इस वजह से पहला स्टेट कंक्लूजन गलत हो गया। अब दोस्तों हम सेकंड को अगर चेक करें तो ज़रा ध्यान से देखना। हमें दोस्तों जाना है R से I की तरफ, क्योंकि दोस्तों ओपन गेट R की तरफ है। R से I की तरफ जाना है, और R से I पर जाते वक्त इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि साथ साथ क्या चलना चाहिए? बराबर। क्या दोस्तों चलना चाहिए? बराबर चलना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखना, R से
आई पर आ गए दोस्तों। बस पहली बार में दोस्तों आर से आई पर आ गए, हो गया काम। यानी दोस्तों सेकंड कंक्लूजन सही है, तो ओनली सेकंड फॉलो। यानी दोस्तों सेकंड कंक्लूजन हमारा सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगले क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से देखना। स्टेटमेंट है दोस्तों P इज लेस देन एंड इक्वल L, L इक्वल A इज लेस देन एंड इक्वल N, Q इज ग्रेटर देन एंड इक्वल C, C इज ग्रेटर देन N। तो पहला कंक्लूजन है Q इज इक्वल टू P और दूसरा है P इज लेस देन Q। दोस्तों Q इज इक्वल टू P दोस्तों हम आपको बता चुके हैं भाई, जब बराबर का आए तो दोस्तों बराबर में दोनों तरफ से एंट्री हो जाती है। दोस्तों हमें Q से P पर जाना है, या यूँ कह लें P से Q तक जाना है, एक ही बात है दोस्तों। दोस्तों हमें Q से P तक जाना है, जरा ध्यान से देखना। Q से P तक जाना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बराबर दोस्तों साथ चलेगा। तो Q से हम C तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। C से N तक आ गए दोस्तों, हमने देखा बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। Q से C, C से N बराबर ने साथ छोड़ दिया, यानी फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। अब दोस्तों सेकंड को अगर हम चेक करें तो हमें जाना है Q से P पर। कहाँ जाना है दोस्तों? Q से P पर, क्योंकि दोस्तों ओपन गेट Q की तरफ है, तो Q से P पर जाना है। ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों, Q से सबसे पहले हम Q से कहाँ जाएंगे? C पर जाएंगे, C के बाद Q से N पर जाएंगे। अब दोस्तों N इधर है, क्या हम N से A पर आ सकते हैं? आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ओपन गेट N की तरफ है। N से A पर आए, A से L पर आए और L से P पर आ गए। दोस्तों हर जगह पर बराबर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर का नाम कंक्लूजन में बराबर नहीं लगा हुआ, तो इसकी दोस्तों एक शर्त होती है कि जब भी ऐसा कंक्लूजन दिया हो दोस्तों इस चीज़ में बराबर ना लगा हो, तो हमेशा स्टेटमेंट में चेक करते समय कम से कम दोस्तों एक जगह पर बराबर ना हो, बाकी हर जगह पर बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम एक जगह पर बराबर ना हो, बाकी हर जगह पर बराबर ना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, Q से C तक गए बराबर था, C से N तक आया बराबर नहीं है दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगर यहाँ पर भी दोस्तों बराबर लगा होता, Q से C तक आया बराबर, C से N तक आया बराबर लगा हुआ है, N से A तक आया बराबर लगा, A से L तक आया बराबर लगा, L से P तक आया बराबर लगा, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये गलत हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बराबर नहीं लगा हुआ है, इस वजह से हमारा ये राइट आंसर हो गया। दोस्तों आपको बता दें कम से कम एक स्थान पर बराबर ना लगा हो, बाकी मतलब इसका मतलब 2 स्थानों पर बराबर लगा हो, 3 स्थानों पर बराबर लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा, क्योंकि दोस्तों आपका यही प्यार हमेशा हमें मोटिवेट करता रहता है अच्छी तरीक़ा से और अच्छे नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।